बात कर लेते हैं हीट वेव को लेकर, क्योंकि आईएमडी ने कई राज्यों को लेकर, खास करके उत्तर भारत के कई राज्यों को लेकर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से। सर, आप बताइए, आप लोगों ने क्या वार्निंग और किन इलाकों के लिए और किन राज्यों के लिए जारी किया है? देखिए, अभी इस समय दिल्ली एनसीआर में हीट वेव के चांसेस काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। जो ईस्टर्ली विंड चल रही हैं आपका उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में, तो इन सारे इलाकों में हीट वेव के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा, डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है तो डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ जाता है, फील लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ऊपर से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये जो इलाके हैं ये भी काफी ज्यादा गर्मी देखेंगे। इन सारे इलाकों में हीट वेव है, लेकिन दक्षिण भारत में और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, इसलिए वहां पर थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। उत्तर पूर्वी भारत के लिए राहत की खबर है, लेकिन उत्तर भारत के लिए ये चिंता है। और ये हीट वेव में जहां पर आपके पास तापमान तो ज़्यादा है ही, साथ ही ह्यूमिडिटी की वजह से टेम्परेचर, फील लाइक जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा महेश जी कह रहे हैं। महेश जी, मानसून के प्रोग्रेस की रिपोर्ट क्या है? कहाँ तक मानसून पहुंचा? और आप लोगों ने जो 1 जून का ऑनसेट डेट दिया है केरल का और 31 मई का आईएमडी का है, क्या उसी के आसपास मानसून की एंट्री होगी क्या केरल में? जी हाँ, उसी के आसपास होगी। और उस समय क्या है कि प्री मानसून एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा हैवी हो रही हैं इस समय, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया बन गया बंगाल की खाड़ी में, जो डिप्रेशन बन जाएगा और डीप डिप्रेशन बन के म्यांमार की तरफ जाएगा। तो क्या होता है कि जब कोई बड़ा वेदर सिस्टम बनता है तो हवाओं को खींचता है अपनी तरफ। तो साउथ वेस्टर्ली विंड्स को खींच रहा है, तो केरल और कर्नाटक में भारी से अति भारी बारिश होगी। प्री मानसून गतिविधियां हैं ये, और ये लगातार जारी रहेंगी मानसून आने तक, और उसके बाद वो मानसून में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मतलब कह सकते हैं कि मानसून से पहले ही इन राज्यों में काफी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और ये जो डीप डिप्रेशन है ये म्यांमार की तरफ जा रहा है, तो अच्छी बात है कि ये भारत के तट की तरफ नहीं है, तो कोई खतरा भारत के तट को ज्यादा नहीं होगा। ओके सर, केरल के सैटेलाइट पिक्चर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानसून की एंट्री वहां पर हो चुकी है, पूरी तरह से बादलों से लदा हुआ दिख रहा था। क्या समय से पहले तो मानसून की एंट्री नहीं हो रही है? नहीं नहीं, समय से पहले इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो विंड प्रोफाइल है वो सारी चीजें हैं, ओएलआर है, मतलब 3-4 जो क्राइटेरिया है वो सारे मैट होने चाहिए। तो ये केवल बारिश है, और ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरल पे बना हुआ है, एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में, तो इनके इम्पैक्ट से ये बारिश है। जो कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगस्त सितंबर में भी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि मानसून आ जाएगा या आ गया। ये प्री मानसून बारिश इसको कहेंगे, और जब सारे क्राइटेरिया जो जरूरी है वो मैट हो जाएंगे, उसके बाद मानसून का डिक्लेरेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। जो आप लोगों ने पैरामीटर स्टैंडर्ड तय कर रखे होंगे वो मीट होने के बाद ही आप लोग अनाउंस करेंगे। शुक्रिया।